व्हाट इज द लाइफ अबाउट, कि उनको जिंदगी का पता ही नहीं चलता कि जिंदगी क्या चीज है और जिंदगी को जीना कैसे है। कहा जाता है कि लिव योर लाइफ सो यू कैन डाई हैप्पीली, अपनी जिंदगी को जियो ताकि तुम खुशी से फौत हो सको। यहां होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते और जब हमारी मौत करीब आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जब हमारी जिंदगी गुजर जाती है तो हम कहते हैं यार काश जवानी वापस आ जाती, काश वो बचपना वापस आ जाता, काश वो यूनिवर्सिटी के दिन वापस आ जाते। क्यों हम ये क्यों ऐसा कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमने उन दिनों को, जिंदगी के उस हिस्से को हमने एंजॉय नहीं किया था, हमने उसको जिया ही नहीं होता सही मानों में जैसे उसको जीना चाहिए। मसलन जब हम जवान होते हैं ना तो हम भूखे रहते हैं, हम दुनिया की उम्मीदों के पीछे दौड़ते हैं, खाने का कोई वक्त नहीं होता कि ये कर लें वो कर लें, भाग दौड़ हर वक्त। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमाज तो खैर कम लोग ही अब पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए नमाज, बिल्कुल नमाज से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो। उसके बाद ऑफिस गया, ऑफिस में इतनी भाग दौड़ के अपने आप की भी होश नहीं होती। शाम को रात को थका हुआ आया और खाना खाया और फिर सो गया। क्या इसी का नाम जिंदगी है? ये काम तो एक वो जो कोल्हू होता है ना, तेल निकालने वाला कोल्हू, उसके आपने जो बैल लगाया होता है, अब तो मशीनों से खैर निकालते हैं, पहले बैल से वो उसको चलाते थे। तो जो बैल होता था ना उसकी आंखों पे पट्टी चढ़ा दी जाती थी और वो सारा दिन अपने उस चक्कर में घूमता रहता था। ये तो एक कोल्हू का जो बैल होता है ना वो भी ये काम कर लेता है। तो हमारे जो मतलब लाइफ है ना, हमने इसमें हासिल क्या किया है? हमारी आजकल की जिंदगी में हमारे पास इमारतें तो बहुत ऊंची हैं लेकिन हमारे टेम्परामेंट बहुत छोटे हैं। हमने इस जिंदगी में पहाड़ों को फतह कर लिया, माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, K2 को सर कर लिया, लेकिन अपने आप को सर नहीं कर सके। हम अपने आप को नहीं ढूंढ सके, अपने आप के साथ कभी मुलाकात नहीं कर सके। हम क्या कर रहे हैं? कौन सी जिंदगी है जो हम जी रहे हैं? हमारे पास जो खुशियां होती हैं वो बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे हम भाग रहे होते हैं कि ये वाली खुशी मिल जाए, हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, फलां मिल जाए। छोटी छोटी खुशियां आपने कभी एंजॉय की हैं? कभी उनको जी के देखा है? छोटी मसलन आप गार्डन में या अपने घर के सामने अपने बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगाएं और फिर देखें कितनी खुशी आपको मिलती है। कभी बारिश में किसी रोड पर या किसी पार्क में अपने बच्चों के साथ या अपने किसी प्यारे के साथ बारिश में नहा के देखें। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं और आप अपनी जिंदगी को जाया कर देते हैं बड़ी खुशियों के पीछे। फिर होता क्या है? ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपको वो बड़ी खुशियां मिल पाती हैं और ना ही वो छोटी जो आपने मिस कर दी होती हैं, जो आपने कज़ा कर दी होती हैं। फिर जिंदगी गुजर जाती है और हम उस पर अफसोस कर रहे होते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाते। आज इस जिंदगी में, इस दौर में हमारे पास हमारे दिमाग फुल भरे हुए हैं, हर टाइम टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन, हर चीज की टेंशन हमें होती है कि वो सारे जहां का जो दर्द है ना वो हमारे जिगर में है। तो हम हर चीज की टेंशन लेके बैठे होते हैं लेकिन हमारी जिंदगी जो है ये एम्प्टी है, खोखली है। हम खोखली जिंदगियां गुजार रहे हैं इस दौर में। वो दौर ठीक था जब लोगों के पास चीजें कम होती थी लेकिन खुशियां होती थी, सुकून होता था। आजकल के दौर में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बिजली है घर में, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं गर्मियों में, सर्दियों में हीटर लगे हुए हैं, नीचे कारपेट बिछे हुए हैं। क्या आज से 40-50 साल 60 साल पहले पाकिस्तान में आप देखें जो हमारे आबा अजदाद थे, जो हमारे दादा परदादा जो लोग थे, उनके पास ये सारी चीजें थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनके पास सुकून था। उनके पास पहनने को 2 सूट होते थे, एक वो धो लेते थे, दूसरा वो पहन लेते थे, फिर वो पहले वाला उतार के धो लेते थे और जो पड़ा होता था उसको पहन लेते थे। ये उनकी जिंदगी यही होती थी। खाने पीने के बर्तन उनके पास होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, सिर्फ कोई वो कटोरियां होती थी, कोई गिलास, और वो भी मिट्टी के होते थे, स्टील के बर्तन या ये चीजें नहीं होती। तो अब तो कांच के और जनाब स्टोन के सेट आ गए हैं। इतनी लग्जरी लाइफ होने के बावजूद हम खोखली जिंदगी और बेसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप जिंदगी का मजा लेने चाहते हैं तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखें।
تاکہ جب آپ کو موت آئے اور موت کے آپ قریب پہنچیں، جب آپ بڑھاپے میں جائیں تو آپ کو ہاتھ نہ ملنا پڑے. کاش وہ دن واپس آ جاتے، کاش ہم وہ جو پل تھے وہ ہم نے جیے ہوتے، ہم نے یہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا. آپ کی زندگی میں آخر پہ بڑھاپے میں جا کر جب آپ 50-60 سال سے اوپر چلے جائیں تو پھر آپ کی زندگی میں کاش کا لفظ نہیں آنا چاہیے. آپ اپنی زندگی کو ایسے جئیں. تھینک یو.